नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर, सीजेपी, दिल्ली, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट, ये तमाम डिस्कशन चल रहे हैं। कोई भी सोशल मीडिया हो या गवर्नमेंट हो, इसी पे चर्चाएं हो रही है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे हमें व्यूज और लाइक्स को छोड़कर बात करनी होती है। किसे पसंद आए या ना आए ये मायने नहीं रखता है। जहां बात देश की होती है वहां हर सारी चीजें हमें भूलकर बात करना होती है, और आज हम वही करेंगे। आज की हमारी बातें बहुत से लोगों को कड़वी लग सकती है, हमारे अपनों को कड़वी लग सकती है, मगर हम बात करेंगे क्योंकि सच्चाई सामने लाना हमारा काम है। और इसी पर्पज के लिए हमने इस चैनल की शुरुआत की थी। तो आज वही सत्य आपके सामने पेश करेंगे। तमाम सवाल आज हर किसी के मन में हैं, उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास आज के इस वीडियो में करेंगे। किस तरीके से 18 जुलाई को सोनम वांगचुक जी को पुलिस अरेस्ट करती है और इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब तक हमने शॉर्ट वीडियो बनाकर उनके समर्थन में बातें की थी, मगर उसके बाद 20 तारीख को संसद मार्च निकलता है और उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। हर जनता के मन में कई सवाल पैदा होते हैं, कई सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पुलिस ड्रेस में क्यों नहीं थी, पुलिस के ड्रेस पर नेम प्लेट क्यों नहीं थी, पुलिस ने इतनी बर्बरता क्यों दिखाई। ऐसे ही कुछ जायज सवाल जनता के मन में हैं। उसी के साथ क्या यह प्रोटेस्ट सही था? क्या यह प्रोटेस्ट जिस तरीके से संविधान हाथ में लेकर बातें की जाती है उसके मुताबिक था? क्या फिर डेमोक्रेसी में ऐसे ही प्रोटेस्ट होते हैं? तमाम सवाल है दोस्तों, एक एक करके सब पर बात करेंगे और सच्चाई से बात करेंगे, कोई साइड नहीं। और इस वीडियो को समझने के लिए आपको भी एक कांस्टेंट आपका बिहेव रखना होगा, एक कांस्टेंट सोच आपको रखनी होगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से दूर जाकर हटकर आपको सोचना होगा। आज का इस वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग मुझे हो सकता है पसंद ना भी करें, मगर अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको गलत लगता है तो आपकी गालियां भी एक्सेप्टेबल है, मगर खुलकर दीजिए। और अगर पसंद आता है तो समर्थन भी खुलकर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जिस तरीके से सीजेपी, जिससे कि मैं संविधान हाथ पर लेकर डेमोक्रेसी की बात कर कर जो रैली निकाली गई थी, जो मार्च निकाला गया था, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हें समर्थन किया था, वो सारे निकलते हैं। और पुलिस उनका काम करती है सिक्योरिटी के पर्पस से, जहां चाहिए वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किसी को भी दिक्कत ना हो इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम हमारी पुलिस करती है। उसके बाद मार्च आगे निकलता है, मगर वही जिसका डर था, भारत को भी नेपाल बना देंगे, मोदी चोर है, कश्मीर आजाद, और यहां भी हम रिजीम चेंज कर कर रहेंगे, इस तरीके की घोषणाएं दी जाती है। इज इट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच? इज इट अ डेमोक्रेटिक स्लोगन? क्या फिर जो डेमोक्रेसी से चुनी हुई सरकार, जिसे हटाने की बात आप करते हो, जिस नेपाल का इतिहास हमें याद दिलाते हो, इस तरीके की स्लोगन सुनने के बाद भी अगर जिस पर्सन के आंख पर पुलिस की वर्दी हो, जिसने भारत माता के लिए अपनी कसम खाई है, उसका खून अगर ना खौले, उसका अगर खून गर्म ना हो, तो फिर किस काम की वो वर्दी? मानते हैं ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने निकाला हुआ था, मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया और उनके बारे में सिंपैथी भी है। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हुआ है, गलत हुआ है,
मगर जहां देश की बात होती है, जहां सवाल देश पर खड़े होते हैं, तो फिर कोई बच्चे हो या कोई भी हो, जहां देश खड़ा होता है वहां हमारे प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती है। याद रखिए, अगर पुलिस ने कहां पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं तो प्रोटेस्ट का रूल है। शायद सीजेपी, जो छपरी जनता पार्टी है, उन्हें पता नहीं था, जो मासूम बच्चों को आगे कर कर पूरे मार्च में नहीं थे। क्या इस तरीके का प्रोटेस्ट लीड आप कर रहे थे? क्या इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन इन्हें सपोर्ट कर रहा था? अगर आप इन्हें लीड कर रहे हो तो आपको सामने आना चाहिए था। बच्चों को क्या पता बैरिकेड्स से कूदना है या बैरिकेड्स को हटाना है या बैरिकेड्स आने के बाद रुकना है। इस तरीके के रूल अगर आपको पता नहीं होंगे, जो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उनको अगर ये रूल पता नहीं होंगे तो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर पुलिस ने कुछ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं तो आपको वहां रुकना होता है। आपको वहां रुककर शांति से प्रोटेस्ट को बढ़ाते रहिए, जाम कर दीजिए चक्का जाम। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े मत कीजिए। अगर सोचिए बैरिकेड्स लगाए नहीं होते और आपकी जो रैली निकल रही है, आपका जो प्रोटेस्ट निकल रहा है, वो क्या हर एक की सोच सेम है? नहीं होती है। उस रैलियों में मासूम बच्चों के साथ साथ अपना अलग एजेंडा चलाने वाले लोग भी होते हैं। क्या उनको कंट्रोल आप कर पाओगे? जहां पर बैरिकेड्स लगाए हुए थे उस बैरिकेड्स को तोड़कर जाने की बच्चों ने प्रयास किया। उनके साथ बच्चे थे, बाकी लोग थे, पता नहीं। मगर अगर इस तरीके की हरकत हो रही थी तो पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं करना तो क्या करना था? उन्हें छोड़ना था? क्या यहां भी आपको नेपाल करना था? क्या यहां पे भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार करना था? श्रीलंका करना था? कुछ चीजें होती है जिसे ध्यान में रखना होता है। अगर आपने प्रोटेस्ट निकाला है, शांति से निकालिए ना, किसकी मनाही है? अगर वहां पुलिस ने रुकने के लिए कहा हुआ है तो आपको रुकना होता है। और कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार 20 दिन तक क्या कर रही थी। यह डेमोक्रेसी है। अगर सरकार जवाब नहीं दे रही थी 20 दिन तक तो रास्तों पर उतरिए, बट हिंसा नहीं करना है। अगर पुलिस ने कहा है आपको इस तरीके से चलना है तो इस तरीके से ही लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है। और जिस तरीके की स्लोगन आप इस प्रोटेस्ट में दे रहे हो वो कदापि सहा नहीं जाएगा। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है वो सही किया है। उसमें मासूम बच्चों को लगा है, मासूम बच्चों का इलाज चल रहा है, वो अलग बात है। मगर जिस तरीके से आप इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हो और अगर इसमें कुछ अलग तरीके की एंटी इंडिया चल रहा है तो फिर आपको इतना सहना होगा, या तो फिर संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। आपको इस तरीके की घोषणा देने वालों को, इस तरीके की स्लोगन देने वालों को इस प्रोटेस्ट से बाहर निकालो। अगर संसद तक उसे जाने दे दिया जाता तो सोचिए क्या होता। बड़े बड़े मुश्किल से ये भारत देश बना हुआ है। काफी लोगों ने अपना खून बहाया है इस भारत देश को बनाने के लिए, और आप भारत को नेपाल बना देंगे कि स्लोगन इस प्रोटेस्ट में दे रहे हो। नीट एग्जाम के लिए यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। आज तक कोई भी भारतीय नीट एग्जाम लीक को डिफेंड कोई नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं रहा है और हम भी नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें डिफेंड करने लायक है भी नहीं। हमारा सिस्टम पूरी तरह फेल है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और 20 दिन तक सरकार सो रही थी, यह हम सबको पता है। मगर जब आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक सरकार को चुनकर देते हो तो फिर नेपाल और बांग्लादेश जैसी हरकतें यहां नहीं होगी। जहां जब आपको टाइम होता है, जब आपका वोटिंग का टाइम होता है तो आप क्या करते हो? चंद जाति और धर्म पर वोट करते हो या फिर अपने खुद को बेच देते हो? चंद पैसों के लिए आपका वोट आप बेच देते हो। तब कहां है आपके 20 दिन? तब तो एक दिन में आप बेचे जाते हो। एक दिन में आप जातीयवाद, धर्म
पर आपका वोट दिया करते हो। तब भी तो समझना चाहिए। अगर आप डेमोक्रेसी की बातें करते हो, स्टेज पर संविधान हाथ में लेकर, महात्मा गांधी की फोटो हाथ में लेकर अगर आप बात करते हो, तो फिर डेमोक्रेटिक तरीके से ही प्रोटेस्ट होना चाहिए। यहां कोई नेपाल नहीं होगा और कोई बांग्लादेश नहीं होगा, यह भारत है और भारत के तरीके से ही आपको प्रोटेस्ट करना होगा। अगर कोई एंटी नेशनल स्लोगन देता है और इस तरीके की हलचल करती है, तो पुलिस उनकी कार्रवाई करते रहेगी। और जो पुलिस ने किया है, मैं तो कहूंगा वो कम किया है, वो कम किया है। अगर इस तरीके की बातें, जहां भारत देश की बात हो, जहां मेरे भारत की बात हो, तो फिर किसी का नहीं चलेगा दोस्तों। आप स्टूडेंट हो या पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो, नहीं चलेगा। और हर किसी ने यह समझना होगा। और अरशद फन्ने क्या कर रहा था, हाजी अफजल क्या कर रहा था? कुख्यात गुंड है, मौका लगा हुआ है, फिर भी इस तरीके के लोग 150 गुंडे लेकर इस प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, तो इनकी क्या पूजा करेंगे पुलिस? और जिस तरीके से आप पुलिस पर अटैक कर रहे हो, जिस तरीके से पुलिस हाथ जोड़कर आपको विनती कर रहे हैं, फिर भी आप पुलिस को अटैक कर रहे हो, पुलिस पर पथराव फेंक रहे हो, पुलिस की लिंचिंग आप कर रहे हो। क्या इसे एक्सेप्ट करेंगे? कदापि एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसकी सिंपैथी आपको इतनी है, तो फिर पुलिस को भी तो पुलिस पे भी तो पथराव फेंके हैं, पुलिस भी इंजोर्ड हुए हैं। 120 पुलिस फोर्स इंजोर्ड हुआ है। एसीपी, डीसीपी, इंस्पेक्टर, हर तरीके के पोस्ट वाले सीनियर पुलिस अधिकारी इंजोर्ड हुए हैं। क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या उनका देश नहीं है? क्या उनके लिए सिंपैथी नहीं है? अरे बस करो ये नाटक। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा मत चलाइए। किसी ने अपलोड किया, उसे व्यू लाइक कर कर फॉरवर्ड मत किया करो। ये कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, समझ लीजिए। हमने आज तक इस टॉपिक पर बड़ा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे 2 व्यू सुनकर अगर किसी का माइंड चेंज हो जाता है तो यह गलती हमारी होगी, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन सही नहीं रही तो गलती हमारी होगी। और इस तरीके से शॉर्ट वीडियो बनाकर सेलिब्रिटी जो इस तरीके से अपलोड कर रहे हैं, उन्हें भी समझना होगा कि आपकी एक गलत इंफॉर्मेशन पूरे देश को ले डूबेगी। कहीं ना कहीं ये बातें समझनी होगी। और क्या सवाल खड़े कर रहे हो पुलिस के वर्दी पर? आपको पता है धारा 34 से लेकर तो 44 बीएनएस में क्या कहा गया है? सेफ्टी। इस तरीके की आपातकाल सिचुएशन में, इस तरीके के प्रोटेस्ट में, जहां पता नहीं प्रोटेस्ट में कौन लोग होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे और किस तरीके के होंगे, तब पुलिस को अपनी नेम प्लेट नहीं लगाया तो भी चलेगा। इस तरीके की ऑर्डर्स होती है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी हाइड होनी चाहिए, क्योंकि कल को जाके उन पे अटैक ना हो। घर पर जाकर उनकी बायोग्राफी किसी ने नहीं निकालना चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके से नेम को हाइड किया जाता है। अगर पता नहीं होगा तो समझ लीजिए फालतू की किसी ने अपलोड किया और उसी को स्प्रेड कर कर, उसी पे बातें कर कर, डिस्कशन कर कर अलग अलग लोगों के माइंड रिफ्रेश मत कीजिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, बात कितनी सेंसिटिव है। और फिर कहा जाता है वर्दी में क्यों नहीं थे? उसी धारा में कहा गया है अगर आप नेम प्लेट हाइड करते हो तो कुछ सिचुएशन में आपको बिना वर्दी के भी उतारा जा सकता है, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी, देश की सेफ्टी और हर इंसान की सेफ्टी के लिए होता है। आपको लाठीचार्ज करने के लिए नहीं था। वो किसी भी बात का अलग मतलब मत निकाला कीजिए। कुछ चीजें होती है वो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स उतारी गई थी, मगर आपको बैरिकेड्स तोड़कर आगे जाना था तो क्या संसद पे आक्रमण करना था? क्या संसद को मिटाना था या सारे सांसदों को मारना था? या फिर डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के दिए हुए सांसदों को आपको मारना था? क्यों आपको बैरिकेड्स तोड़ने थे? अरे कुछ तो दिमाग लगाइए। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिए। पता है हमारा गवर्नमेंट फेल है, जब जरूरत होती है तब बोलिए ना। प्रोटेस्ट कीजिए तो शांति से कीजिए, रास्ता जाम कर दीजिए ना, कोई भी गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता मत दीजिए, मगर शांतिपूर्ण कीजिए।
एंटी नेशनल स्लोगन देने से नहीं होगा, अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से नहीं होगा, या फिर कश्मीर आजाद करने से नीट की एग्जाम क्लियर नहीं होगी, या फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरीके के स्लोगन से नीट की एग्जाम क्लियर होंगे क्या? क्या नीट का पेपर लीक नहीं होगा? किस एजेंडा से आप स्टार्ट किए थे और किस एजेंडा पर पहुंचे हो, इसका भी तो सब, इस पे बारे में भी तो सोचिए, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। किस तरीके के लोग इस प्रोटेस्ट में हैं और किस तरीके के स्लोगन और किस तरीके की बातें यहां चल रही है। जहां बात देश की होती है वहां देश ही सर्वोपरि होना चाहिए।